नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और आज मैं विटामिन डी के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो इसको थोड़ा जानना ज़रूरी है। कि आप लोग को पता है कि आपको सन में रहना चाहिए तो आपको विटामिन डी मिलेगा और आपका बोन स्ट्रांग होगा। पर ये इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है जो इसको समझाऊंगा मैं ये इस वीडियो के थ्रू। सो जो विटामिन डी है, जो जब आप सन को एक्सपोज होते हो तो आपके स्किन में जो ये स्किन के पास अल्ट्रावायलेट रेज है, तो अल्ट्रावायलेट रेज बी वो आपका स्किन जब अब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर एक प्रिकर्सर है विटामिन D3। उसको वो कन्वर्ट करता है। एक प्रिकर्सर है विटामिन डी का, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वो एक्टिव नहीं है। जैसे ही उसके पास अल्ट्रावायलेट रेज अंदर जाता है वो उसको एक्टिव करता है, और वो एक्टिव विटामिन डी वो आपके स्किन में यूज हो जाता है, और वो प्रोटेक्ट करता है आपको स्किन को, आपके स्किन के डीएनए को। आपके वूंड वूंड होगा, ऐसा सब होगा, उसको वो प्रोटेक्ट करता है। पर आपके एक्चुअल बोन का और बॉडी का और ऑर्गन के नीड को वो सन के थ्रू नहीं आता, वो थोड़ा बहुत ही जाता है आपके सिस्टम में। उसके बाद आपको चाहिए आपके डाइट के थ्रू जो मेजॉरिटी विटामिन प्रिकर्सर आता है वो यूज होता है, उसको कॉलीकैल्सिफेरॉल बोलते हैं। इसको खाएंगे तो वो आपके इम्यून सिस्टम को हेल्प करेगा। तो आपने जो कंज्यूम किया पेट के थ्रू, जो रिलीज हो गया, वो आपके बॉडी में काम करेगा। उसके बाद जो लिवर उसको डाइजेस्ट करता है एक। सो विटामिन D3 स्किन के थ्रू मिलता है, वो स्किन में यूज हो गया, खाने के थ्रू खाया, वो आपके बॉडी के थ्रू गया इधर उधर। उसके बाद जो बचा, जो आपने खाया पेट के थ्रू, जो लिवर में जाता है, लिवर एक रिएक्शन करता है उसको, और वो एक इसको कन्वर्ट करता है कैल्सीफिडोल में। वो यूज होता है आपके सेल रिपेयर, सेल डैमेज, ये सब के लिए। इम्यून सिस्टम में, एंटीबॉडीज में, उसमें काम आता है। और जो बच गया वो जब वो किडनी के थ्रू जाता है तो किडनी उसको कन्वर्ट करता है एक अनदर फॉर्म, उसको कैल्सिट्रायोल बोलते हैं। वो जो कैल्सिट्रायोल है, ये जो कंपाउंड है विटामिन डी का, वो एक्चुअली आपके इसमें कैल्शियम डिपॉजिट करता है आपके बोन में। ये है, ये जो है वो मेन है। तो ऐसे सिंपली बताएं, सन से आपके स्किन को हेल्प हो गया, खाने से आपके पूरे बॉडी को हो जाता है। और आपको एडुकेट अमाउंट, उतना अमाउंट खाना है वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। पर सन से सिर्फ स्किन का मदद होता है, पूरे बॉडी को चाहिए तो आपको खाना भी जरूरी है। ये नहीं कि आप सन के थ्रू गए तो बस हो गया आपका विटामिन डी, वो नहीं है, आपको खाना है। क्योंकि लिवर और किडनी दो इंपॉर्टेंट वर्जन बनाता है विटामिन डी का। लिवर जो बनाता है वो आपके इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी, ब्लड वेसल, हार्ट, लंग्स, इस सबको काम करता है। जो किडनी बनाता है वो आपके सिस्टम में कैल्शियम डिपॉजिट करता है, आपके बोन्स में, आपके कैल्शियम रिलीज करता है ब्लड में, जो आपके हर ऑर्गन में जाएगा और यूज होगा। कैल्शियम बहुत एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, रिक्वायर होता है। अब ये बोलेंगे कि मैं तो डायरेक्ट कैल्शियम आप खा सकते हैं, वो भी खा सकते हैं, पर विटामिन डी का और भी इश्यूज है, अरे यूजेस है। तो उसका सिर्फ कैल्शियम खाने से होगा नहीं, आपको और भी कुछ चाहिए। आपको कैल्शियम डिपॉजिट करने का जो काम है वही कम। कैल्शियम खा लिया पर कैल्शियम चिपकना चाहिए, और चिपकाने का काम ये करता है। अगर ये नहीं रहा तो आपका कैल्शियम खाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये ये बनेगा जब आप कुछ खाएंगे, वो आपका लिवर बनाएगा, आपका किडनी बनाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपने कैल्शियम खा लिया तो हो गया, उसको चिपकाने के लिए कैल्शियम ट्रायोल चाहिए। तो यही बस बताना चाहता कि जब खाते हैं, जब सूर्य के सामने होते हैं, वो आपके स्किन में विटामिन डी बना के रखता है, ताकि आपके स्किन का डीएनए डैमेज, जो सेल डेथ होगा, ये सब होगा, उसको रिपेयर करने में यूज होगा। जब खाएंगे तो आपके खाने से जो लिवर बनाएगा वो आपके इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडीज, ये सब में होगा, और जो किडनी बनाएगा वो आपके बोन के लिए होगा। तो डेफिशिएंसी अगर आप नहीं खाएंगे तो क्या होगा? टायर्डनेस, बैक पेन, बोन्स आपका वीक रहेगा, मसल में वीकनेस आएगा, क्योंकि कैल्शियम चाहिए मसल को एक्टिवेट करने में। वुंड हीलिंग में, क्योंकि जब आपको कटता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है विटामिन D3, क्योंकि वो चिपकाता है सब मिनरल्स को इसमें। हेयर लॉस, बहुत कुछ है डेफिशिएंसी। तो खाना कितना है? आपको खाना है, दिन का एक अडल्ट को चाहिए 20 माइक्रोग्राम, MCG लिखा होता है, माइक्रोग्राम्स होता है। अभी उसको सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं तो, अगर आप 250 ml दूध पियेंगे जिसमें फैट निकला हुआ है, विटामिन D है, उसमें आपको 2.9 माइक्रोग्राम मिलेगा। आपको खाना है 20, मतलब समझ रहे हैं, 9, 9, 250, मतलब कम से कम 2.5 लीटर या 2 लीटर दूध पियेंगे तब जाके आपका डेली नीड होगा कंप्लीट। डेली, रोज वो कंप्लीट होगा। वो उतना तो आदमी कर नहीं सकता। अब मशरूम देख लीजिए, व्हाइट मशरूम जो रॉ रहेगा, आधा कप, आधा कप बोले तो 150 120 ग्राम।
उसमें आपको 9.2 माइक्रोग्राम आ गया। आपको चाहिए 20, तो आप एक कप खा लेंगे मतलब रॉ, अगर आप सैलेड के थ्रू खा रहे हैं तो आपका विटामिन डी का रोजाना यूज हो गया। अगर आप मांसाहारी हैं तो कॉड लिवर ऑयल एक चम्मच से उसमें 170% है, आपको ये 100 करना है। आप एक चम्मच खाएं, आपको इनफ हो गया विटामिन डी। तो ये अगर आप यूँ नहीं खाते तो आपको वेजिटेरियन वर्जन ढूंढना होगा, पर आपका है ये है कि आपको 20 माइक्रोग्राम खाना है दिन का, और इसको 100 करना है। तो आप इसको पढ़िए, उस हिसाब से अपना सेवन करिए अगर आपका बोन्स का इश्यू है। इसलिए आगे जाके भारतीय लोगों में बहुत होता है, क्योंकि आप मेजोरिटी उतना नहीं खाते, मांसाहारी नहीं है और उतना कंजम्पशन नहीं है, बाकी सब चीज़ों का सही कंजम्पशन नहीं है सही चीज़ों का। उसकी वजह से आगे जाके बोन आर्थराइटिस ये सब बहुत जल्दी इशू इश्यू आता है। इसलिए आप सही चीज़ें खाएं, ध्यान से खाएं, तो आपका आगे जाके इश्यू कम होगा। तो बस ये वीडियो में मैं यही बताना चाहता कि विटामिन डी और सन का उसमें क्या है रोल। जो सन से विटामिन बनता है वो आपके स्किन में यूज हो जाता है, पर आपको जो बॉडी को एक्चुअली चाहिए, जो आपको बोन को चाहिए, वो आपके खुराक के थ्रू आता है। लिवर एक बनाता है जो आपके एंटीबॉडीज के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपके स्किन के लिए यूज होता है। और जो किडनी बनाता है वो एक्चुअली बनाता है चिपकाने वाला चीज, जो कैल्शियम चिपकाएगा आपके बोन में, आपको कैल्शियम भेजेगा आपके ब्लड में। तो ये वीडियो के थोड़ा हो, आशा करता हूँ कि विटामिन डी का रोल थोड़ा क्लियर हो गया होगा आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अलविदा।